चलो हम फंगल इन्फेक्शन किस वजह से होता है एंड ऑब्वियसली फंगस की वजह से ही होगा। तो कैसे कैसे टाइप का फंगल इन्फेक्शन है एंड इनका जो ट्रीटमेंट क्या है एंड हम कैसे रोक सकते हैं फंगल इन्फेक्शन को, और क्या क्या मेडिसिन ले सकते हैं या फिर कौन कौन सा ऑइंटमेंट ले सकते हैं, कौन कौन सा क्लासिकल मेडिसिन है या फिर कौन कौन सा मॉडर्न मेडिसिन है या वेस्टर्न मेडिसिन है, ठीक है, कब लेना है या फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह है क्या, सब देख लेंगे। तो ठीक है, इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट जो पिक्चर है इसका नाम बताओ इफ़ यू कैन। ओके, ये भी फंगल इन्फेक्शन है क्या, एंड इफ़ सो कौन सी टाइप का है, एंड इसका नाम क्या होगा, कमेंट में बताओ। सेकंड इमेज देखो, ठीक है, सेकंड इमेज देखो, ये भी फंगल इन्फेक्शन है क्या, इफ़ द नाम क्या है, एंड इसके बारे में क्या मालूम है। जो हेयर्स वगैरह में होता है, जो जेनेटल हेयर हो या फिर फेस में हो या फिर हेड में हो, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पिक्चर देखो, इसका नाम क्या है, इसको तो रिंगवर्म में बोलेंगे सब, है ना, ठीक है। देन फिर नीचे और इमेज है, इसको हम जो अभी जो ये वाला इमेज जो है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम होगा, बताओ कमेंट में। ये कौन सा डिजीज़ है, ये वाला अभी जो है वाइट वाइट पेजेस, स्मॉल स्मॉल, ओके, इसको क्या बोलेंगे। एंड अभी जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा है बताओ, इफ़ यू नो कमेंट बिलो। ओके, तो डू स्टिल शाई टू शो एंड विजिट डॉक्टर फॉर फंगल इन्फेक्शन जो जेनाइटल वगैरह में होता है, ओके, इफ सो देन नो वरीज, लेट्स फाइट ओवर फंगस। एंटी फंगल एक जोक क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो जनरली पीपल से इज डेट स्किन डिजीज आर नॉट क्यूरेबल। हालांकि ऐसा नहीं है, स्किन डिजीज आर क्यूरेबल। इसका सोल्यूशन अगर जानना है तो लेट्स गो फॉरवर्ड। बेसिकली 4 मोस्ट कॉमन डिजीजेस बाय फंगस है या फिर इससे है होता है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल डर्मेटोफाइटोसिस, ओके, इसको हम कॉमनली टीनिया या फिर रिंगवर्म के नाम से जानते हैं, ओके। जो एक रिंग फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे क्या होता है, उसका बीच में जो स्पेस है वो रिकवर होते जाता है और साइड में धीरे धीरे इंक्रीज होता है, तो बिग बिग सर्कल हो जाता है। देखो बीच बीच में क्या होता है, रिकवर होता है और सर्कल इंक्रीज होते जाता है, ओके। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे बनाता है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा, डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे अगर हेड में हुआ किसी को तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीनिया कैपिटिस। फेस में हुआ तो टीनिया फेशी, बर्ड में हुआ तो टीनिया बर्बे, बॉडी में हुआ तो टीनिया कॉर्पोरिस, हैंड में हुआ तो टीनिया मेनस, और अगर गॉइन रीजन में हुआ तो टीनिया प्यूरिस। जैसे कंफर्टेबल होते हो वैसे स्पेलिंग कर लेना। फुट में अगर हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, टीनिया पेडिस, और नेल में अगर हुआ तो टीनिया अंगियम, ओके। जैसे स्पेलिंग सही लगे ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टीनिया जो हेड में होगा उसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या बोलेंगे, अभी जो हेड में दिखाई दे रहा है हमें, टीनिया कैपिटिस, ओके, टीनिया कैपिटिस है ये, ओके। फिर जो फेस में है इसको क्या बोलेंगे, टीनिया फेशे, ये देखो फेस में ऐसे दिखाई देता है, ओके। देन नेक्स्ट देखो, ये भी टीनिया फेशे है, ओके। बेड में जो होता है टीनिया बर्वे है, इसका दूसरा दूसरा भी नाम है, ठीक है। जो इस टाइप का जो हेयर्स में होते हैं बेसिकली स्कल हेयर में, ओके, वो हम बाद में देखेंगे। ये भी देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टीनिया कर्पोरिस, ये बॉडी में जो होता है फंगल इन्फेक्शन उसको क्या बोलते हैं,
टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, ओके, जनरली रिंगवर्म बोलते हैं इसको। और टीनिया मेनस जो हमारा हैंड पे होता है, देखो लाइक बहुत सारे केसेस दिखाई देते हैं ऐसे हैंड में, ओके, मोस्टली वोमेन्स का, ओके। नेक्स्ट, ये भी हैंड में है, ये सारे हैंड में है। फिर टीनिया क्यूरिस या फिर क्रूरिस, ओके, जो गोइन रीजन में होता है, हमारे थाई वगैरह में। जब हम क्या करते, नहा धो के जब वेट रहता है तब आप ऊपर कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है। तो जब भी और लूज फिटिंग कपड़ा पहनना, उतना टाइट मत पहनो। और क्या करना है हमें कि दूसरे का टॉवल वगैरह यूज़ मत करना, सोप वगैरह मत यूज़ करना, ओके। एंड थोड़ा ड्राई होने के बाद कपड़ा लगाना, या फिर टॉवल वगैरह से अच्छे से ड्राई करने के बाद कपड़ा पहनना, ओके। ये भी गोइन रीजन में ही है, ठीक है, ये भी गोइन रीजन में है, ओके। नेक्स्ट, टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस जो है वो पैर में होता है, ओके, फिट में हमारे, ओके। जो हमारे नेल में है उसको हम क्या बोलते हैं, नेल में दूसरा नाम है, ये सब अभी पैर में है, देख लो पहले, ओके। इसको एथलीट्स फुट भी बोलते हैं, ठीक है। देन टीनिया अनगुयम, ओके, जो हमारा नेल्स में होता है बेसिकली, ओके। ये देखो, बेयरफुट नहीं चलना है हमें, हमारा पैर पे कुछ रख के ही चलना है, हमें ऐसे खाली पैर नहीं चलना है, ओके। इमेज में देखो, डिस्टल सबंगुअल ओंकोमाइकोसिस, व्हाइट सुपरफिशियल ओंकोमाइकोसिस, और प्रोक्सिमल सबंगुअल ओंकोमाइकोसिस, और कैंडियल ओंकोमाइकोसिस, ओके। तो समर में और रेनी सीजन में ये क्या होता है, जो फंगल इन्फेक्शन है वो समर और रेनी सीजन में वर्स हो जाता है, विंटर में हो जाके हील होता है, ठीक है। तो मोस्टली समर और रेनी सीजन में दिखाई देगा फंगल इन्फेक्शन, और विंटर में वो कम हो जाएगा, थोड़ा हील हो जाएगा, बिकॉज वो उसको क्या चाहिए, उसको ह्यूमिडिटी चाहिए, एंड देन अगेन उसको वेट रीजन चाहिए, वेट, ठीक है, वेट प्लस ह्यूमिड रीजन चाहिए, ओके। स्वेट चाहिए, स्वेट की वजह से भी कभी कभी होता है। तो इम्यून डिफिशिएंसी का वजह से ये वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन है, बिकॉज ऑफ इम्यून डिफिशिएंसी। अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तब भी हो सकता है, ओके। और एपिडेमोलॉजी ऑफ डार्माफाइटोसिस क्या है कि जहाँ पे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर रिलेटिवली ह्यूमिड और हाई हो रहता है, ओके। और जो इंडिया है वो कहाँ पे है, ट्रॉपिकल रीजन पे है, ओके। लाइक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादातर मिलता है हमें, ओके, इंडिया भी उन्हीं में से आता है। तो यूज़ ऑफ ओकल्सिव फुटवेयर मीन्स जो भी टाइट फुटवेयर है उसको हम अवॉइड करना चाहिए, एंड टाइट फैशन क्लॉथ्स, ओके। मेजर सोर्स कहाँ है, स्कूल में किसी का हुआ तो उनमें से उसमें से हो सकता है, ओके। प्रिजनर्स में दिखने को मिलता है, डैम्प एरियाज में, या फिर एनिमल्स की कोई सा भी एनिमल से स्प्रेड हो सकता है, ओके। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है कि डायबिटीज मेलाइटस, या फिर मेलिग्नेंसीज, ओबेसिटी एक्सेट्रा। देन पैथोजेनेसिस ऑफ डार्मेटोफाइटोसिस क्या है कि इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ TH17 सेल्स, ओके, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 22 और की साइटोकाइनिन, जो क्लियर करता है म्यूकोक्यूटिनस फंगल इन्फेक्शन को, ओके, TH17 सेल,
ओके। और इंटरल्यूकिन 22 प्रोड्यूस करता है और उसी का क्या हो जाता है कि इम्पेयर्ड फंक्शन होता है, तब जाके हमारा फंगल इन्फेक्शन होता है। ओके, क्योंकि वो जो म्यूकोक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन है उसको रिमूव नहीं कर पाता है। ओके, साइटोकाइनेंस क्या है? स्मॉल प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ अदर ह्यूमन सिस्टम सेल्स एंड ब्लड सेल्स। ओके, इम्यूनोलॉजी ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस क्या है कि the currently accepted view is that a cell-mediated immune response is responsible for the control of dermatophytosis. Okay, ट्रीटमेंट क्या है? क्यूटेनियस डर्मेटोफाइटोसिस का। ओके, क्या क्या अवॉइड करना है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रिंजल, यम और टोमेटोज और along with that एक्सेसिव सल्ट, जैसे पिकल्स में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सल्टी होता है, तो ये सब अवॉइड करना है। ओके, नॉनवेज कम्प्लीटली अवॉइड करना है जब तक ठीक ना हो जाए, और लूज फिटिंग गारमेंट्स पहनना है। ओके, कॉटन या फिर सिंथेटिक मटेरियल जो क्या करता है, मॉइस्चर को हटाता है। ओके, बेयरफुट नहीं चलना है हमें। ओके, गारमेंट्स को शेयर नहीं करना है, शॉक्स को बार बार यूज़ नहीं करना है विदाउट वॉशिंग, एंड जो हॉस्टल्स में दिखाई देता है, कभी कभी मोस्टली दिखाई देता है। ओके, शॉक्स को बार बार पहनते हैं जब तक उससे बदबू ना आ रहे हो, किसी और उसका फ्रेंड या फिर क्लासमेट्स उसको नहीं बताया कि बदबू आ रहा है, तब तक उसको समझ में नहीं आता है, तब तक पहनता रहता है। ओके, रहता है या रहती है। ओके, आई एम नॉट जेंडर वेस्ट। टॉवल, कॉम्ब और हेयर ब्रश, इनको शेयर नहीं करना है कभी भी। ओके, एलोपैथिक मेडिसिन से क्या क्या है मैं बता देता हूँ पहले। ओके, एंटी फंगल्स में क्या क्या देते हैं, मोस्टली वही यही देंगे, इसके अलावा कोई नहीं जाएंगे, यही मोस्टली आएगा। ट्रॉपिकल एंटी फंगल्स और ऑरल एंटी फंगल्स। ट्रॉपिकल एंटी फंगल्स क्या है? आर प्रोडक्ट्स दैट ट्रीट फंगल इन्फेक्शन एंड व्हिच आर अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन, नेल्स और हेयर, वेजाइनली और इनसाइड द माउथ। ओके, तो ये सारे टॉपिकल एंटीफंगल्स है। ओके, तो दे आर अवेलेबल एज क्रीम्स, जेल्स, लोशंस, ओके, नेल लिक्विड्स, ऑइंटमेंट्स, पाउडर, शैम्पू, स्प्रेस, टिंचर्स। ओके, इनका 4 मेन क्लास है, जो एक तो पोलिन्स है, एक हमारा एजोल्स है, एक एलाइलेमिन्स है, और एक इकिनोकैंडिन्स है। ओके, इकाइनोकैंडिन्स या फिर इकिनोकैंडिन्स, जैसे सही लगे। लिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एंटी फंगल्स और उसका यूज एंड साइड इफेक्ट्स क्या क्या है मैं बता देता हूँ। ट्रॉपिकल एंटी फंगल्स में तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्लोट्रिमेजोल, जो मोस्टली यूज़ करते हैं लोग। ओके, क्लोट्रिमेजोल, देखो जोल जोल आ रहा है ना, तो यही ग्रुप है इसका, कि एजोल्स ग्रुप का है ये सारे। क्लोट्रिमेजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल, ल्यूलिकोनाजोल, टार्बिनाफिन, साइक्लोपायरोक्सोलामिन, एम्ब्रोलिफिन क्रीम, नेफ्टिफिन क्रीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कीटोकोनाजोल का स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट है और लिवर डैमेज करता है, मोस्टली सबका साइड इफेक्ट है। ओके, लुलिकोनाजोल या फिर साइक्लोपायरोक्सोलामिन, ये सब इजी है यूज़ करने के लिए, इजी टू यूज़ एंड क्विक एक्शन, 10 to 15 डेज। ओके, 10 से 15 दिन लगेगा, और इसको डेली एक बार दे सकते हो। बेसिकली चिल्ड्रन में या फिर छोटे बच्चों में ये यूज़ करते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है उनको बार बार लगाना या फिर मेडिसिन देना। ओके, अदरवाइज बाकी जितना भी है, जितना भी मैंने बताया अभी तक, उसको 2 बार डेली यूज़ कर सकते हैं। ओके, ट्वाइस अ डे फॉर 28 डेज। ओके, 2 सेंटीमीटर रोल क्या है कि जहाँ पे भी इन्फेक्शन है, जहाँ पे भी टीनिया है, वहाँ से
2 सेंटीमीटर दूर तक, मतलब अगर यहाँ पे टीनिया है तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर तक हमें ऑइंटमेंट लगाना है, ठीक है। और तब तक लगाना है जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाए, अच्छे से क्योर नहीं हो जाए। और 15 डेज में अगर ख़त्म हो गया तो और 2 वीक्स तक उसको यूज़ करना है, ओके। ताकि क्योंकि ये रिकरेंट है, ख़त्म हो गया बोल के छोड़ देने से फिर से आ जाएगा। वंस क्योर्ड विद इन 15 डेज कंटिन्यू टिल 2 मोर वीक्स। साइटोकोनाजोल और नेफ्टिफिन क्रीम के बारे में ये बोला जाता है कि इसको एडवाइस नहीं करना है जल्दी, क्योंकि इसका क्या है कि एक बार अगर इसको सरवाइव कर गया फंगस तो फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और तुम एडवाइस नहीं कर सकते हो, लाइक बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको ट्रीट करना। फिर ओरल एंटी फंगस में जाना पड़ेगा आपको, ओके। कीटोकोनाजोल जो है वो स्पेशली व्हेन हेयर फंगल इन्फेक्शन होता है तब यूज़ करते हैं, ओके। और ओरल एंटी फंगस में क्या है, मोस्टली इन केस ऑफ हेयर एंड नेल इन्फेक्शन हम देते हैं, ओके। ओरल एंटी फंगस बेसिकली किस में, नेल का अगर हेयर का दोनों का अगर या फिर किसी एक का अगर इन्फेक्शन हो रहा है, एंटी फंगल तभी हम देते हैं ओरली, ओके। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, हेयर फॉल होता है, किडनी डैमेज होता है, लीवर प्रॉब्लम आती है ओरल से, ओके। तो ओरल में ज़्यादातर यूज़ टर्बिनाफिन का करते हैं, इंट्राकोलाजोल भी अच्छा है, फ्लूकोकोनाजोल भी अच्छा है, सब अच्छा है, ओके। बट कीटोकोनाजोल और ग्लिसोफ्लोविन जो जोर्बेक्स नाम से भी एक मेडिसिन आता है, इनको मत एडवाइस करना, ओके। मोस्टली मतलब लाइक ध्यान रखना, ओके। इंट्राकोनाजोल वाइल एडवाइसिंग, उस पेशेंट को पूछना कि वो अगर कुछ कार्डियक मेडिसिन ले रहा है या फिर कार्डियक प्रॉब्लम से गुजर रहा है। फ्लूकोकोनाजोल ऑल्सो, उसका भी सेम इफेक्ट है लीवर में या फिर कार्डियक प्रॉब्लम अगर किसी का है तो ध्यान रखना, ओके। उसको रिफ़र कर दो या फिर टीम मैनेजमेंट टीम ट्रीटमेंट करो, टीम बन के उसको ट्रीट कर सकते हो, ओके। देन कीटोकोनाजोल इज द बेस्ट एंटीफंगल फॉर पिटियरियासिस, ओके। पिटियरियासिस कौन सा है बताओ अभी कमेंट करके, कौन से पिक्चर में पिटियरियासिस है। स्टार्टिंग में बहुत सारे पिक्चर दिखाए मैंने, किस में आएगा बताना। इफ़ रिकरेंट क्या कर सकते हो, अगर किसी का फंगल इन्फेक्शन रिकरेंट हो रहा है तो उसको ओरली फ्लूकाकोनाजोल देना, ओके। 400 मिलीग्राम पर वीक और 3 वीक्स तक देना। 400 मिलीग्राम आप एक साथ भी दे सकते हो या फिर उसको डिवाइड करके भी दे सकते हो, ओके। देन आयुर्वेदिक या फिर जो क्लासिकल मैनेजमेंट है इसमें क्या बताया गया है, जो होम रेमेडीज में क्या है कि सल्फर का प्योर सल्फर पाउडर आता है जिसको शुद्ध गंधा का बोलते हैं, उसको कोकोनट ऑयल का साथ मिला के आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी इन्फेक्शन है वहाँ पे लगा सकते हो, नॉट ऑन योर हेड, ओके। नेक्स्ट 10 to 15 नीम लिप्स 200 ml ऑफ वाटर में उसको बॉयल कर सकते हैं तब तक जब तक वो पानी हाफ ना हो जाए, मतलब 100 ml तक रिड्यूस ना हो जाए, तब उसको फिल्टर करके उससे लिप्स हटा के उसको लगा सकते हो जहाँ पे भी इन्फेक्शन है, ओके। त्रिफला डिकॉक्शन, ओके, त्रिफला 3 फ्रूट्स, ओके, जो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला में क्या आता है बेसिकली, आमलकी, बिबितकी एंड हरितकी, ओके। आमलकी, बिबितकी एंड हरितकी, ओके। आमलकी को आमला नॉर्मली तो बोलते ही हम, ठीक है। विविधकी या फिर इसको बेड़ा भी बोलते हैं, ओके। एंड जो हरितकी है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, हरात भी बोलते हैं, ठीक है। देख लेना, मिल जाएगा कहीं पे भी, आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा, ओके। कश्यटोरा जो लीव है, काशियाटोरा, ओके, तो उसका पेस्ट बना के उसको लोकली उसको अप्लाई कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया में, ओके। या फिर तुलसी का जो लीव्स होता है उसको
उससे जो उसका रसा निकलेगा उसको आप क्या करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। ओके, ग्राइंड करके या फिर इसको प्रेस करके, ओके, सीव में आप जो रस निकलेगा उससे वो लगा सकते हो, कॉटन में लगा के उसको लगा सकते हो। एंड खदीरा जो होता है, उस खदीरा का जो पाउडर होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो। ओके, हॉट वाटर में 1 tablespoon of khadira in a tub of hot water and use it for bathing. Then खेरचल बोल के एक पाउडर आएगा, उसको भी यूज़ कर सकते हो। ओके, 10 ग्राम टर्मरिक और 50 ml ऑफ नीम ऑयल। ओके, 10 ग्राम ऑफ टर्मरिक जो हल्दी होता है, ओके, उसकी पाउडर एंड 50 ml ऑफ नीम ऑयल, उसको मिक्स करके उसको एक साथ मिक्स कर लेना। फिर अप्लाई दिस ओवर द स्किन लीजन। ओके, जब भी नहाने जाते हो, इफ़ यू गो देन तो 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पहले लगा लेना। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पहले लगा के नहाने का टाइम वॉश कर लेना। ओके, ये सारे होम रेमेडीज़ है, आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़। जो इथिकल मेडिसिन है, ओके, ये क्या ही बताओ, मैं देख लेना एक बार। तलकेत, पीरोडेल, नीमगार्ड 2 टेबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील। ओके, देन फंगेज, ये भी अच्छा है क्रीम, फंगेज। ओके, 6C या फिर फंगोइन। ओके, इनका लोकल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो उनको। फंगोइन मैं इमेज डाल दिया, देख लेना। ओके, क्लासिकल मेडिसिन में भी आप क्या कर सकते हो कि गंधा का रसायन 2 टेबलेट ट्वाइस डेली, या फिर आरोग्यवर्धिनी बोल के एक आता है। ओके, 2 टेबलेट ट्वाइस डेली, किसी भी कंपनी का भी चलेगा। ओके, ऐसे नहीं है कि वैद्यनाथ का लिखा हुआ है तो वैद्यनाथ का यूज़ करना है। ओके, किशोर गोगोलो, ओके, इसको यूज़ कर सकते हो। और गुड़चियादी लोहा, इसको भी यूज़ कर सकते हो। ओके, ये इजी हो जाएगा यूज़ करना। चपचिनियादी चूर्ण 3 ग्राम ट्वाइस डेली विथ वार्म वाटर। ओके, या फिर गिलसत्वा, ओके, या फिर रसमंजिक्य, ओके, उसको भी यूज़ कर सकते हो। रसमन्निका है ये, रसमन्निका, फिर 65 ग्राम, और गिलसत्वा 250 ग्राम, उसकी एक डोज बना के ट्वाइस डेली विथ हनी या फिर टर्मरिक जूस 5 ml के साथ मिला के यूज़ कर सकते हो। निम्बादिक क्वाथ जो है 20 ml ट्वाइस डेली आफ्टर मील विथ वार्म वाटर 40 ml। ओके, और खदिरारिष्टा, ओके, या फिर सारी वैद्यसाव। ओके, खदिरारिष्टा, और ये है नीम टेबलेट। ओके, एक डोज यूज़ कर सकते हो डेली आफ्टर मील विथ वार्म वाटर। ओके, वाटर कितना लेना है, 40 ml लेना है। महामिर्च आदि ऑयल आता है, या फिर गंधक आदि मलहम आता है। ओके, कर्पूरा मलहारा आता है, इनका लोकल एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके, महामिर्च आदि तेला, यह है गंधका मलहम, और यह है कर्पूरा मलहारा। ओके, जितने भी बताया है थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के सबको यूज़ कर सकते हो। एंड ट्राई टू कंसल्ट योर फिजिशियन या फिर योर डर्मेटोलॉजिस्ट के एक बार दिखा लेना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं एक एक करके जा रहा हूँ अभी। ओके, देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। You can take a screenshot। यहाँ पे तो उतना काम नहीं आएगा किसी का, क्यों ही लोगे स्क्रीनशॉट, जहाँ पे काम आएगा वहाँ का ले लो। अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना,
आई ट्राई टू गेट इन टच, कमेंट कर देना, नंबर मैसेज कर देना। ओके ये सारी चीज़ें हेल्पफुल है, जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ओके क्लासिकल मेडिसिन में उतना कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओके बट ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक मेडिसिन में भी साइड इफ़ेक्ट होगा, ये मैंडेटरी नहीं है कि उनका डोज होता है, डोज के हिसाब से लेना है आपको। फिजिशियन को कंसल्ट करके लेना है, ऐसे ही मत ले लो यहाँ पे देखा तो ले लिया, ऐसा मत करो। ओके कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना। ओके थैंक यू।